देखिए, होली से 8 दिन पहले होलाष्टक, इनमें शुभ कर्म नहीं किए जाते। ऐसी मान्यता है, चाहे विवाह हो, चाहे वो गृह प्रवेश हो, चाहे वो भूमि पूजन हो, कोई भी ऑस्पिशियस काम, कोई भी संस्कार कहते हैं नहीं करते, शुभ नहीं होते वाले दिन। ये दिन अशुभ क्यों हैं, कैसे हैं, इसकी भी बहुत सारी मान्यताएं मिलती हैं, मगर इन अशुभ दिनों को शुभ भी बनाया जा सकता है। अब बड़ा विचित्र सा लगेगा आपको, गुही विधाओं में बहुत कुछ पॉसिबल है। देखिए, अकल्ट साइंसेज हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें संभव हैं। यहाँ सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत होती है, संयम की और आस्था की। अगर दो चीज़ें हैं तब चीज़ें ज़रूर फलीभूत होती हैं कहीं ना कहीं। मगर ये जो मैं आपको बता रहा हूँ उपाय इन दिनों को शुभ बनाने का, ये जो जहाँ पे कहीं लगता है कि कोई ग्रह दोष के कारण प्रॉब्लम आ रही हैं, है ना, बहुत सारे ऐसे हॉरोस्कोप में जो विश्वास करते हैं, कहते हैं ना ये ग्रह खराब है, ये ग्रह शुभ नहीं कर रहा है ना, ये ग्रह मेरे लिए बहुत ज़्यादा अनिष्टकारी सिद्ध हो रहा है। इस टाइप की जहाँ की बातें आती हैं ना, वहाँ के लिए बड़ा अच्छा उपाय ये वाला सिद्ध हो सकता है। या कोई नेगेटिविटी, देखिए अल्टीमेटली कहीं ना कहीं है तो कुछ ना कुछ ग्रहों का संबंध। मैंने एक लिखा भी था, मैं अब से 35-40 साल पहले, बहुत सारे लोग नकल करते हैं उसकी। उसमें मैंने लिखा था, नक्षत्रों का खेल है सारा, इनके आगे हर कोई हारा। मेरी किताबों में भी है, मेरे आर्टिकल्स में भी है, मैं जन्मपत्री बनाता था उसमें भी लिखता था टॉप पे ये। खैर वो अलग बात हो गई। ये क्यों है, ये क्यों मानते हैं, इसकी बहुत सारी कहानियाँ मिलती हैं, बहुत सारी ऐसी जो धर्म ग्रंथ हैं, या जो और बहुत सारी इस टाइप की बातें आपको अच्छे साहित्य में भी मिल जाएंगी, धर्म ग्रंथों में भी मिल जाएंगी। ऐसी मान्यता कि हिरण्यकश्यप का बड़ा कोप था भक्त प्रहलाद को लेके, और वो सिर्फ ज़रा सी बात, सिर्फ उसका अहम, और उसका अहम ये इतना अहंकारी कि वो अपने आप को ही भगवान समझने लगा था। उसका बस ये कहना था कि तू भगवान को नहीं मान, मुझे मान, भगवान कुछ नहीं, भगवान से, मेरे से बड़ा कोई भगवान नहीं है। और भक्त प्रहलाद अनन्य भक्त श्रीमान नारायण जी के, हर वक्त हर समय उनके रटन में उनके नारायण 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 हर समय उनके जप निरंतर चलता रहता था। इस बात का क्रोध तो उसके लिए इतना प्रताड़ित किया, इतना टॉर्चर किया कि इंतहा हो गई। और जब उन्होंने देखा कि इतनी कृपा है इसके ऊपर प्रभु की कि उसका कुछ भी नहीं होता, फिर उसको मारने की कोशिश करी तो मरे भी नहीं वो, और मारते मारते फिर अल्टीमेटली डिसाइड किया गया कि होलिका प्रहलाद, तो फिर होलिका प्रहलाद की बुआ को आशीर्वाद था कि वो अग्नि में नहीं जलेंगे, ये आशीर्वाद था उनको। तो तय हुआ कि उनको, बच्चे को, बालक को गोद में लेकर बैठ जाएंगे, वो बच्चा जल जाएगा क्योंकि इनको वरदान है इसलिए जलेंगे नहीं। मगर वो अपने नारायण 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 जाप करते रहते थे अपने। तो हुआ क्या कि जिसको नहीं जलना चाहिए था वो तो जल गया, जिसको जलना चाहिए था वो प्रभु कृपा से बच गया। मगर उस तब से जो भक्त थे, जो नारायण जी के भक्त थे, या जिनको दुख था, जिनको मलाल था, ये बहुत ज़्यादा परेशान थे, ये बहुत ज़्यादा द्रवित थे इस इनके टॉर्चर होता हुआ देख के, उन्होंने निर्णय लिया कि इन 8 दिनों में कोई शुभ कर्म नहीं करेंगे। तब से फिर ये मान्यता चली आई। शिव का वर्णन भी मिलता है कि शिव ने क्रोधित होकर कामदेव को भस्म कर दिया था। तो 8 दिन उसके कारण कुछ अशुभ दिन रहे, जो भी कुछ रहा वो नहीं शुभ माने गए। वो कुछ ऐसी मान्यता भी मिलती है। और एक मान्यता जो बड़ी विचित्र से मिलती है, जो कृष्ण भक्त हैं, और जो कृष्ण भक्त नहीं भी हैं, उन्होंने शायद सुना भी हो, नहीं भी सुना हो, कि उसी से प्रेरित होकर मैंने ये वाला उपाय लिया है। जो सुनिए, देखिए क्या उपाय है कृष्ण जी के, जो इस घटना से प्रेरित होकर। इसका मैं तर्क भी दे दूंगा आपको, इसका लॉजिक भी बता दूंगा कि होलिका दहन से 8 दिन पहले, फाग से 8 दिन पहले, कृष्ण जी अपने खूब रंग से रंगे अपने बाल गोपाल, सखा, गोपियाँ, खूब रंग खेला। यानी कि 8 दिन तक कंटिन्यूअसली वो रंगों से रंगते थे, कपड़े यानी कि सराबोर हो जाते थे, उनके रंगों से रंग जाते थे। 8 दिन तक छक के होली खेली उन्होंने। और 8वें दिन होलिका दहन में वो जितने कपड़े थे रंग से सने हुए, पानी से सने हुए, सबके सब लोगों ने कपड़े वाले अग्नि में दहन कर दिए। ये तो बात हो गई, मगर इसके पीछे क्या मान्यता रही, क्यों दहन किए? तो
लोगों ने तर्क दिया कि जो कष्ट हैं, जो क्लेश हैं, जो आपदाएं हैं, वो सारी की सारी इस रंगों के माध्यम से, इस गीले कपड़ों के माध्यम से और इन 8 दिन जो बुरे दिन कहे जाते हैं, इनके माध्यम से सारे के सारे वो अग्नि में होम हो गए। यानी कि हमने अपने दलिद्र, अपने पाप, अपने कष्ट, अपने शोक, अपने दारिद्र्य जितने हैं सब अपने अग्नि में भस्म कर दिए। इसको मैंने इस उपाय से जोड़ा और इसका लॉजिक दिया। देखिए, जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं हर समय ये एमिट करते रहते हैं, कलर्स एमिट करते रहते हैं, कॉस्मिक रेज, इनको मैग्नेटिक रेज बोलें, इनको इटर्नल रेज बोलें, और उन रेज का जो इनकी वेवलेंथ थ्योरी है और जो हमारे एनाटॉमी की वेवलेंथ थ्योरी है, ये तारतम्य में बनी हुई है, एक सामंजस्य में बनी हुई है, उनमें हार्मनी बनी हुई है। और ये हार्मनी जब भी डिस्टर्ब होती है, जब भी डिस्टर्ब होगी तभी अराजकता होगी, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, किसी भी रूप में, चाहे हमारी हो, हमारे घर की हो, हमारे समाज की हो, देश की हो या पूरी यूनिवर्स की हो। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उथल पुथल होती रहेगी अगर सेलेस्टियल बॉडीज़ में कहीं ना कहीं डिसहार्मोनी होगी, कहीं ना कहीं सामंजस्य नहीं बनेगा। कलर थेरेपी में अगर जाते हैं तो आप देखिए, कलर की डेफिशिएंसी से कहते हैं ना कि इस कलर की डेफिशिएंसी से ये पर्टिकुलर बीमारी हो गई, तो फिर वो स्टोन जैम थेरेपी में जाते हैं, कलर थेरेपी में जाते हैं, वाटर थेरेपी आपने देखी होगी, उस पर्टिकुलर कलर को ट्रांसफ्यूज़ किया जाता है डिफरेंट कलर की बॉटल्स में। वही कलर्स हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसफ्यूज़ कराए जाते हैं स्टोन के माध्यम से, और बहुत सारे तरीके। तो वो कलर्स की जो थ्योरी है, जो ये आपके जो प्लैनेट से जो हमारी डिसहार्मोनी हो रही है उसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए वो थ्योरी भी काम कर सकती है, जो हमने किया। इसमें करना क्या है, देखिए बड़ा सरल सा, मैं इसको और लंबा खींच सकता हूँ मगर सरल सा इसका उपाय क्या है। एक 8 दिन पहले, 7 दिन पहले, सातों रंग जो हैं, सातों रंग के कलर्स है ना, उसमें सातों रंग के कलर्स हमने इंद्रधनुष के 7 रंगों से लिए। विब ग्योर करके आता है, जब हम बचपन में पढ़ा करते थे, विब ग्योर से जो 7 कलर हैं। एक रुमाल ले लिया, रुमाल के ऐसे कपड़ा से ले लिया, कोई साफ सा कपड़ा, और पहले दिन वायलेट कलर लिया, दूसरे दिन आई से इंडिगो कलर लिया, फिर ब्लू विब आया, बी से ब्लू कलर लिया, इंडिगो कलर लिया, फिर जी आया, जी से ग्रीन कलर लिया, वाई आया, वाई से येलो कलर लिया, ओ आया, ओ से ऑरेंज कलर लिया, फिर अंत में रेड आया, रेड से आर आया, आर से रेड कलर लिया। इस तरीके से इंद्रधनुष के 7 रंग हमने कपड़े में जमा कर लिए। इस भावना से जमा करते रहिए कि आप 7 दिन, एक दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, कि 7 कलर्स आप जो प्लैनेट्स हैं, इनके रंग हैं, इनसे जो हमें डेफिशिएंसी हो रही है, ये इनसे जो हमें अराजकता हो रही है, ये हमने कपड़े में बांध लिया और हम इसको अग्नि में भस्म कर रहे हैं, स्वाहा कर रहे हैं होली की अग्नि में। तो ये तो एक चीज़। इसके साथ साथ मैंने एक चीज़ और जोड़ी कि इनके साथ 7वें दिन जब सारे रंग आपके जमा हो जाएं, इसमें 1 मुट्ठी भर के, 2 मुट्ठी भर के लौंग, कपूर और आपका गूगल, ये सारी की सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। विशेष रूप से गूगल एंटी फंगल है, ये एंटी वायरल है ये, और ये सारी की सारी चीज़ें मिलके जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं ना, अब देखिए गर्मी आ रही है, मच्छरों के दिन आ रहे हैं, मच्छर तंग करेंगे, तो अगर मान लीजिए 100-50-200 आदमी इस टाइप से अगर अग्नि में सामग्री होम करते हैं, तो एक तो हमारा एटमॉस्फेयर पॉल्यूट नहीं होगा, और जो ये फंगल इन्फेक्शन है, विशेष रूप से कोविड-19 का कितना पैनिक है, वो कहीं ना कहीं ज़रूर फ़र्क पड़ेगा इससे। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट देगी। गुही विधाओं में माने तो वो तरीका, यानी कि आपके जो जितने रोग, शोक, कष्ट हैं उनका निवारण, और अगर इस तरीके से माने कि आप एटमॉस्फेयर के लिए कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को पोल्यूट होने से बचा रहे हैं, या आप इंसेक्ट से या और इस टाइप से जो डेंजरस, जो इंजूरियस चीज़ें उनसे बचना चाहते हैं, उस तरीके से होम कर रहे हैं, तो ये तरीका। और बहुत सारे घरों में देखिए ऐसी मान्यता भी है कि वो जो अग्नि, जो वो नहीं अग्नि जो होलिका दहन वाली जो बच्चे गली कूचों में जलाते हैं, वो वाली अग्नि जो पूजित होती है, वो मॉर्निंग में जिस दिन फाग होता है, रंग जिस दिन खेला जाता है, तो मॉर्निंग में उसका अंगार लाते हैं, अपने घर में अग्नि जला के उसमें हवन करते हैं, उसमें पूजा पाठ करते हैं, अपने उसकी परिक्रमा करते हैं, मंत्र जाप करते हैं अपने, फिर उसके बाद में अपने होली का प्रोग्राम अपने उसमें भोग पदार्थ अर्पित करते हैं, फिर उसके बाद में अपना होली फाग खेलते हैं। तो अगर मान लीजिए 7 दिन नहीं किसी के पॉसिबल है, नहीं किसी के पास टाइम होगा, तो जो फाग वाले दिन है अग्नि अगर लाते हैं, आप नहीं लाते हैं तो ले आइए किसी पूजित होलिका दहन जहाँ हो रही है वहाँ से लाके, और अपने घर में 7 रंग मिला लीजिए उसमें,
है ना, सातों रंग के आप चाहे गुलाल ले लीजिए, चाहे कलर ले लीजिए, और उसमें ये तीनों चीज़ें मिला लीजिए, कपूर मिला लीजिए, लौंग मिला लीजिए, गूगल मिला लीजिए, है ना, और इसको होम कर दीजिए। कपड़े में शायद जलन आएगी, कपड़े की होती है ना, जलने किसी को नहीं पसंद आएगी, तो वैसी सामग्री आप होम कर दीजिए। इस तरीके से मान लीजिए आपकी कॉलोनी में, आपके मोहल्ले में, आपके सोसाइटी में इसकी धुनी होगी, तो सारे का सारा जितना इन्फेक्टेड जो एटमॉस्फेयर है ये कहीं ना कहीं क्लीन होगा। ये छोटा सा सबमिशन मेरा, इसको होली में करें देखें। और मैं समझता हूँ कि अगर इसको करते हैं तो कहीं ना कहीं एक शब्द ये ज़रूर कहेंगे कि तार्किक चीज़ कर रहे हैं, गोई विधाओं से रिलेटेड है, या आपके अपने एटमॉस्फेयर को आप क्लीन कर रहे हैं इंसेक्ट्स से बचने के लिए, पॉल्यूशन से बचने के लिए। छोटा सा उपाय, अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें, नोटिफिकेशन बेल में क्लिक करें। साथ में 3 ऑप्शंस आते हैं, ऑल में भी प्लीज़ क्लिक कर दिया करें। वहाँ से फिर जो हमारे अपडेट्स हैं ना वो सबसे पहले आपको मिलेंगे। देखिए आप लोग, अच्छा लगेगा आपको, करिए इसको। ऑल द बेस्ट, गुड लक।